भगवान शिव की हर तस्वीर, हर मूर्ति में उनके हाथ में त्रिशूल, गले में नाग और रुद्राक्ष की माला और डमरू तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही हर तस्वीर में होती है बाघ की खाल यानी टाइगर स्किन, जिस पर शिव जी विराजमान होते हैं। शिव पुराण में इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में एक जवान वैरागी के रूप में घूम रहे थे। ना कोई घर, ना कोई वस्त्र। एक बार इसी तरह वे एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जो वहाँ अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। जब शिव जी वहाँ से गुजरे तो उन ऋषियों की पत्नियां उन्हें देखकर आकर्षित हो गईं। जब शिव जी कुछ दिनों तक उसी जंगलों में रहे, इस कारण से उन ऋषियों की पत्नियों का मन भटकने लगा, और जब ऋषि मुनियों को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया, और अगले दिन जब शिव जी अपने वैरागी रूप में वहां से निकल रहे थे तो सभी ऋषि मुनियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उस गड्ढे में एक बाघ को प्रकट किया। उस बाघ ने शिव जी पर हमला कर दिया। तब शिव जी ने उस बाघ से लड़कर उसको मार दिया और उसकी खाल को अपने शरीर पर लपेट लिया। यह देखकर ऋषि मुनियों को एहसास हो गया कि यह कोई साधारण वैरागी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव जी हैं। वो उनसे माफी मांगने लगे। शिव जी इसी बाघ की खाल पर विराजमान होते हैं, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, पशु वृत्ति पर उनकी विजय का प्रतीक है। शिव जी के हर रूप में सदैव उनके साथ रहते हैं उनके वाहन नंदी जी। हर शिव मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति के सामने हमेशा नंदी जी विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी जी हमेशा से शिव जी के वाहन नहीं थे। पुराणों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है शिलाद ऋषि से, जिन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वे उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए और उसका अपने पुत्र की तरह ध्यान रखने लगे। ऋषि मुनि ने उस बच्चे को नंदी का नाम दिया। नंदी बहुत प्रतिभाशाली थे और भगवान शिव के भक्त थे। लेकिन एक दिन जब कुछ ऋषि मुनि उनके आश्रम पहुंचे और नंदी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे तो वे ऋषि उदास हो गए। उन्होंने बताया कि नंदी का जीवन बहुत लंबा नहीं है। लेकिन जब नंदी को ये बात पता चली तो वह हंसने लगा और अपने पिता से बोला कि आप शिव जी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, फिर भी ऋषि मुनियों की बातें सुन रहे हैं। कि आपको लगता है कि जब तक हमारे सर पर शिव जी का आशीर्वाद है, हमें कोई भी खरोच नहीं आ सकती। इसके बाद नंदी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और पूरे मन से शिव जी की तपस्या में लग गया। जब शिव जी नंदी के सामने प्रकट हुए और नंदी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब शिव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, तुम आज से मेरे वाहन के रूप में हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पर रहोगे। इसलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान शिव का वास होता है, वहाँ नंदी भी होता है। सर्प के अलावा शिव जी के गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला होती है। शिव जी के भक्त भी अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष एक एलियोकार्पस गैनेट्रिस नाम के पेड़ के फल से बना है। लेकिन शिव कथा से इसका क्या कनेक्शन है? शिव पुराण के अनुसार एक बार जब पार्वती जी ने भगवान शिव से रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा, तब शिव जी ने उन्हें बताया, हजारों सालों तक तप करने के कारण उनकी आंखें लंबे समय तक बंद थीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी और वहां रुद्राक्ष के पेड़ों का जन्म हुआ। यही कारण है कि रुद्राक्ष को टीयर्स ऑफ शिव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष को सिर्फ वही धारण कर सकता है जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने कांवड़ यात्रा के महत्व,
शिव जी के नीलकंठ नाम की उत्पत्ति और शिव जी के भस्म लगाने और चंद्र धारण करने के पीछे की कहानियों को विस्तार से देखा था। अब हमने जाना है कि भगवान शिव के नंदी, रुद्राक्ष और बाघ की खाल का क्या महत्व है। शिव पुराण की इन अनसुनी कहानियों से शिव जी के व्यक्तित्व और उनके जीवन के संदेश हमें प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही शिव पुराण से और कौन सी रहस्यमयी बातें आप जानना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही अद्भुत कहानियों के लिए साइंस एंड बीड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।